अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। ज़रा डिफरेंट स्टाइल के बना रही हूँ, तो मैंने कहा आपको दिखाऊँ कि आज हम कैसे बना रहे हैं आलू बैंगन। ये मैंने बैंगन ज़रा मोटे मोटे ऐसे काट लिए हैं और इन पे मैं डालूँगी मिर्चें और नमक, और इनको हम फिर तवे पे सेकेंगे। थोड़ा नमक, थोड़ी मिर्चें, अब इनको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सब पे लग जाए अच्छी तरह। और इधर मैंने प्याज रखा हुआ है। ये प्याज हल्का सा ना जब फ्राई होने वाला होगा फिर मैं इसको निकाल लूँगी। टमाटर और ये प्याज, ये एक बड़ा प्याज था, इनको हमने पीसना है। ग्राइंडर में मैं पीस लूँगी। अब देखें ये इस तरह तवे पे रख रही हूँ। ये हमारे बहुत अच्छे से बन जाएंगे। चूल्हा नीचे जल रहा है। तो बैंगन तो पता है आपको कितनी जल्दी हो जाते हैं ना, ये सिक जाएंगे। सब पे ऐसे कर लें कि सब पे ना अच्छी तरह मिक्स हो जाए मसाला। थोड़ा सा आप डाल दें, इस पर घी डाल दें या ऑयल डाल दें ताकि ज़रा अच्छा कलर आ जाएगा, ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं ज़रूरत, क्योंकि कढ़ाई में जो प्याज हो रहा है उसमें तो ऑयल है। तो बस ये ज़रा हमारे बैंगन फ्राई हो जाएं तो फिर मैं मसाला आपको बताऊंगी। ये प्याज हमारा ब्राउन हो जाएगा, मैं इसको निकाल के टमाटर, 4 टमाटर और ये प्याज ग्राइंडर में इसका मसाला बना लूँगी। तो जब तक ये बैंगन होते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब देखें प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, इसको मैंने निकाल लिया है। इसको मैं टमाटरों के साथ ग्राइंड कर लूँगी। और बैंगन हमारे हो रहे हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और बैंगन हमारे देखें यहाँ हो रहे हैं फ्राई। मैं ये मसाला पीस लूँ फिर आपको दिखाती हूँ अब क्या करना है हमें। साइडें चेंज करते रहें क्योंकि बहुत जल्दी हो जाते हैं बैंगन। मैं इतनी देर में मसाला पीस लूँ। अब देखें सबसे पहले इसमें जिसमें हमने प्याज किया था उसी में मैंने डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद अब मैं ये डाल दूँगी प्याज और टमाटर जो मैंने पीसे थे। इससे हमारा मसाला तैयार होगा। और इसमें डाल दूँगी मैं ये मसाले। ये चिकन पाउडर है आधा चम्मच, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच मिर्च है और आधा चम्मच हल्दी है। तो मसाला हमारा भुनेगा तो मैं इसमें आलू डालूँगी। और आलू भी देखें इस तरह हमने गोल गोल कट किए हुए, ज़रा मोटे हैं तो सारी चीज़ें पक जाएंगी। ये मसाला हमारा भुन जाएगा तो मैं इसमें आलू डालूँगी। और फिर ये बैंगन तो हो ही रहे हैं, साथ साथ हमारे बैंगन भी फ्राई हो रहे हैं। तो हम इसकी लेयर लगाएंगे और आखिरी में सबसे इसके डालेंगे दही। तो दही से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारे फ्राई हो जाएं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए मसाला हमारा भून रहा है तो मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक।
और अब मैं इसमें डालूँगी आलू, क्योंकि आलू ज़रा मोटे मोटे कटे हुए हैं ना, तो मसाले के साथ ही आलू हमारे गल जाएंगे। बिस्मिल्लाह करके डालें आलू। इसको मैं अभी ढक दूँगी ताकि आलू अच्छी तरह गल जाएं। और बैंगन हमारे फ्राई हो गए हैं। जब आलू हो जाएंगे तो फिर मैं इसके ऊपर से बैंगन डाल दूँगी। तो है ना हमारी ये मज़ेदार से ज़रा डिफरेंट रेसिपी। तो बस हमारे बैंगन भी होने वाले हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें आलू माशाल्लाह अच्छी तरह गल गए हैं, तो मैं इसमें डालूँगी ये बैंगन जो हमने फ्राई किए हुए थे। और बैंगन भी तो देखें, इनको स्टीम मैंने कर ही लिया था ना, इतनी जल्दी पक जाते हैं। तो ये डाल देंगे हम, सारा मसाला भी साथ डाल दिया। और इसको अब हम रखेंगे हल्की आंच पे, और ऊपर से डाल देंगे इसके हम थोड़ा सा दही। दही डाल दिया, और डालेंगे इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, और इसको भी हल्की आंच पे हम पकने देंगे। बस मैं ढक रही हूँ, फिर थोड़ी देर ये पकेगा तो फिर मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अब ये देखें इसमें ऑयल आ रहा है ना, तो साइडों से आप ऑयल को लें और दही के ऊपर ऐसे कर दें। ऐसा लगेगा जैसे हमने तड़का लगाया हुआ है, देखने में भी प्यारा लगता है ना, डिफरेंट स्टाइल के। तो आप लोग इस तरह भी बना के देखिएगा, आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। और ऊपर से मैं थोड़ा सा डालूँगी, कुटी हुई मिर्चें हैं और धनिया है और ज़ीरा है। तो देखें मज़ेदार से हो गए ना हमारे बैंगन तैयार। तो बस फाइनल डिश यही है हमारी लुक। डिश तो यही है, लुक भी हमारी यही है। इसे मैं डिश आउट नहीं कर रही क्योंकि इसकी सेटिंग दही की ख़राब हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और चूल्हा कर देते हैं बंद।